बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेर यूट्यूब चैनल पे मैं डेली पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आज हमारी जो है पटवार से रिलेटेड जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो एक पैमाइश पे है। ये एक पैमाइश थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि पहले जितनी भी मैंने पैमाइश पे वीडियो बनाई है वो इस तरह की पैमाइश कोई भी नहीं थी। तो मैंने सोचा ये मेरे सामने से एक पैमाइश गुजरी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो है नाज़रीन उनके साथ डिस्कस करता हूँ ताकि उन्हें भी इस चीज़ का इल्म हो जाए। आज हमारे पास एक जो है शक्ल है, इसको दो हिस्सों में, एक दरमियानी जो है इजला जो है दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, ए और बी में। ठीक है, तो अब हमने रकबा सिर्फ और सिर्फ बी का निकालना है। ठीक है, रकबा सिर्फ बी का निकालना है और हमारे पास जो है ये इजला, इसकी लंबाई और जो है इस इजला की जो पैमाइश है वो हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हमने इस इजला की पैमाइश निकालनी है। मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि इस इजला की आपने पैमाइश किस तरह से निकालनी है। अगर तो ये बिल्कुल सीधा होता तो पता था यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 और ये भी 40 होनी थी। ठीक है, अब बात यह है कि एक इजला की लंबाई यहाँ पे तो 40 है और यहाँ पे आके जो है वो 60 हो जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी लंबाई कितनी है। सबसे पहले हमने इसकी लंबाई जो है, ये लंबाई या चौड़ाई जो भी इजला की पैमाइश है वो हमने निकालनी। वो निकालने के बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसका रकबा निकालना है। तो आए देखते हैं हम इसकी किस तरह से जो है वो दरमियानी इजला की पैमाइश निकालते हैं। ये मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास इस तरह की शक्ल हो जिसके दो इजला आमने सामने की पैमाइश तो हो हमारे पास मौजूद हो, लेकिन दरमियान में एक इजला जो शक्ल को दो हिस्सों में तकसीम करता है उस इजला की पैमाइश ना हो, तो उस इजला की पैमाइश कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए मैंने इसको फर्दर जो है स्टेप दी हैं। स्टेप देने के बाद मैंने निकाला ताकि आप लोगों को है बआसानी समझ आ सके। पहला स्टेप जो मैंने दिया है वो मैंने कहा कि पहला काम आपने ये करना है कि दोनों इजला की जो पैमाइश में फ़र्क निकालना है। अब बात यह है कि किन इजला की पैमाइश में हमने फ़र्क निकालना है। एक हमारे पास ये इजला है और एक इजला है ये है, क्योंकि हमने दरमियानी इजला की जो है पैमाइश मालूम करनी है, तो इन दोनों इजला की जो है आपस में जो फ़र्क है वो हमने निकालना है। ठीक है, वो हम फ़र्क किस तरह से निकालेंगे। फ़र्क निकालने का हमारे पास तरीका ये है कि हम ये भी हमारे पास एक पैमाइश है और ये भी पैमाइश है। इस जो बड़ी वाली पैमाइश है उसको छोटी वाली पैमाइश से नफ़ी कर लेंगे तो हमारे पास फ़र्क आ जाएगा। जैसे कि वैसे ही 60 में से 40 नफ़ी किया तो मेरे पास 20 आ गया। ये मैंने नीचे करके दिखाया है। 60 में से 40 नफ़ी किया तो हमारे पास फ़र्क जो आ गया 20 का है। अब हमने फ़र्क तो निकाल लिया, हमारे पास फ़र्क जो है वो 20 का है, लेकिन हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये 20 का फ़र्क कितने फुट डिस्टेंस पे जाके हुआ है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये फ़र्क जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितने फुट डिस्टेंस टू जो तय करने के बाद ये फ़र्क आया। ये जब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 90 फुट का जो है फ़र्क डिस्टेंस जो है वो तय किया, उसके बाद ये 20 फुट का फ़र्क आया। ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो 90 फुट है, 90 फुट पे जाके 20 फुट का फ़र्क आ गया। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया कि जो है दूसरे नंबर पे हमने दोनों इजला के दरमियानी फ़ासला मालूम करना है। दोनों इजला का दरमियानी फ़ासला मालूम करने का तरीका मैंने ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ये इजला की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों को जमा कर लिया तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, ये मेरे पास 90 आ गया। ठीक है, अब मैंने एक और नोट लिखा है। नोट अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इजला की पैमाइश में फ़र्क है वो 20 का है और ये फ़र्क 90 फुट दरमियानी फासले के बाद 20 फुट का फ़र्क आया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे पास दरमियान जो है दोनों इजला का फ़र्क है वो 20 फुट का है और 90 फुट के डिस्टेंस तय करने के बाद, 90 फुट का दरमियानी फासला तय करने के बाद ये फ़र्क आया। तो हमें 1 फुट का फ़र्क मालूम करना होगा। हमने क्या करना है, 20 फुट का फ़र्क है, 90 फुट पे जाके वो आया है, हमने 20 को जो है 90 पे डिवाइड कर देना है 1 फुट का फ़र्क निकालने के लिए। 1 फुट का फ़र्क हम क्यों निकाल रहे हैं ये भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, तो 20 को मैंने 90 पे जब डिवाइड किया तो मेरे पास जो है 0.22222 आ गया। ठीक है, 0.22 आ गया। ठीक है, ये फ़र्क 1 फुट जब फासला तय करेगा
ये हम शक्ल की तरफ चलते हैं। ये देखें, यहाँ से अब 1 फुट का फासला तय करेगा, 0.22 का फर्क आ जाएगा, फिर 1 फुट का करेगा, फिर 0.22 का आ जाएगा। इसी तरह करते करते 90 फुट के फासले पे जाके 20 फुट का फर्क आ गया। ठीक है, हमने 1 फुट का फर्क निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि 50 फुट जो हमारी लंबाई है, क्योंकि हमने इसकी लंबाई मालूम करनी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमने मालूम करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला तय किया तो फर्क हमारे पास कितना आया। तो इसको हम 1 फुट का हमारे पास फर्क है, तो हमने इस लंबाई के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास जो रकबा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को उसके साथ जो है फुट का जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करके देंगे तो हमारे पास फर्क आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 50 फुट के दरमियानी फासले पर फर्क मालूम करना है, 1 फुट का फर्क और अजला के दरमियानी फर्क। ठीक है, दोनों अजला के दरमियानी फर्क हमारे पास 50 था और 1 फुट का फर्क हमारे पास 0.22 जो ऊपर मैंने निकाला है। ठीक है, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 11.11 का फर्क आया। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला तय करने के बाद जो इस लंबाई का फर्क है ना, वो 11 फुट का आया। 40 फुट हमारे पास पहले थी, 11 फुट का फर्क आ गया। तो इन दोनों को हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, या इसकी पैमाइश यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, नीचे आके अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है, दरमियानी जो है हमारे पास जो 2 अजला को तकसीम कर रहे हैं, उस अजला की हमने पैमाइश निकालने के लिए हमारे पास 40 तो थी पहले वाली लंबाई। ठीक है, जो कम अजला की लंबाई थी, उसके बाद जो है जमा हमने फ़र्क कर देना है तो हमारी वो लंबाई आ जाएगी। जमा मैंने फ़र्क कर दिया 11.1111। ठीक है, तो जब मैंने 11.1111 को जमा किया तो मेरे पास जो है 51.1111 आ गया। ठीक है, ये 51.1111 हमारे पास इस दरमियान का रकबा आ गया। यहाँ इसका जो है आ गया हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है पैमाइश आ गई हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पैमाइश यहाँ तक हमने निकाल ली। अब हम ए का भी रकबा निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालना बिल्कुल आसान है। तो ए का रकबा निकालने के लिए अगर तो ये चौरस होता, ठीक है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास रकबा आ जाना था। लेकिन ये एक चौरस नहीं है, ये एक मतलब कि टेढ़ी शक्ल का रकबा है। ठीक है, या तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक अमूद गिराएं, इसका रकबा अलहदा से निकालें, नीचे वाले का अलहदा से निकालें और बाकी जो है दोनों को जमा कर दें तो हमारा रकबा आ जाएगा। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि ये वाला अजला और ये वाला अजला, जो दोनों अजला की जो पैमाइश में फ़र्क है ना, ये 40 है और ये 51 है, इन दोनों को हमने जमा कर लेना। जमा करके जब 2 पे तकसीम करेंगे इन दोनों की हमने औसत निकाल लेनी। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक चौड़ाई है, एक चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया, इन दोनों को जो है जमा किया। नीचे देखते हैं, रकबा निकालने का हमारे पास तरीका है, औसत चौड़ाई मल्टीप्लाई हमने कर देना है उसके साथ लंबाई के साथ। ठीक है, चौड़ाई जमा चौड़ाई डिवाइड 2 हमारे पास औसत चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे से लंबाई लिखा रहेगा। ठीक है, औसत चौड़ाई। ठीक है, नीचे भी औसत चौड़ाई है। इन दोनों को मैंने जमा किया 51.11 जमा 40 तकसीम 2, मेरे पास जो है औसत चौड़ाई जो है वो 40 जो है वो आ गई। या मैं आप लोगों को जो है ये कॉपी करके पेस्ट कर दूं ताकि मेरे से गलत लिखा गया, यहाँ पे जो औसत चौड़ाई लिखना था मैंने लंबाई लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी। ठीक है, ये देखें औसत चौड़ाई हमारे पास जो है ये आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना, रकबा निकालने के लिए हमारे पास जो है औसत चौड़ाई मल्टीप्लाई लंबाई। औसत चौड़ाई हमारे पास जो है वो है 45.55। इन दोनों की औसत जो निकली है वो 45.55 निकली है। जो हमारे पास लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीधा अजला है उसकी हमने लंबाई कैलकुलेट करनी है। इनको इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रकबा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 45.55 को मल्टीप्लाई किया 50 के साथ, तो मेरे पास 2277.75 जो है वो रकबा आ गया। ठीक है, अब हम इस रकबे को जो है मरले में तकसीम मरले निकालेंगे। इस रकबे के मरला निकालने के लिए हमारे पास जो है मरले की जो क्वांटिटी है उस पर हम डिवाइड कर देंगे। मरले की क्वांटिटी हमारे पास ये है कि 272.25। ये हमारे पास स्क्वायर फुट थे, स्क्वायर फुट को 272.25 पे हमने डिवाइड किया तो मेरे पास 8.3663 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है 8 मरले हैं और ऊपर कुछ फुट हैं। ठीक है, 8 मरले से ज्यादा है। ठीक है, तो हमने 8 नफी कर लिया, बाकी जो बचा हमारे पास उसको मैंने 272.25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 99.75 फुट। ठीक है,
तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने रकबा। नाज़रीन, आज की वीडियो में आप लोगों ने सबसे पहले तो एक दरमियानी जो है इजला था उसकी पैमाइश निकालनी सीखी और उसके बाद बाकी जो है फिर रकबा निकालना सीखा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें किसी बात की आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। बाकी मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप तंजील स्वेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करूँगा कि हमें जो है डेली बेस पे दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए हमारे जो है गुनाह भी ख़त्म होते हैं और उसके अलावा हमारी नेकियां भी काउंट की जाती हैं। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप ज़रूर जो है आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें।